आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सीखो मैथ अड्डा पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। तो बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, बस आप लोग बने रहिए। तो पहला चैप्टर है अध्याय 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो इसमें पढ़ना है हमें ना, जैव प्रक्रम में 4 भाग होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी के माध्यम से देखते हो, एनसीईआरटी में एक अध्याय है जिसका नाम जैव प्रक्रम है। और भारतीय वन में इसी चैप्टर को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आसान से देखते हैं। आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे या तो भारतीय वन से पढ़ोगे, सबसे मैच खाएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। वस्तु 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। तो पहला वस्तु क्या है? सजीव। दूसरा क्या है? निर्जीव। सजीव और निर्जीव। तो कैसे हम जानें कोई भी वस्तु सजीव है या निर्जीव है? तो सजीव उन चीज़ों को कहेंगे कि जिसमें कुछ एक्टिविटी हो, जैसे कि वो चल फिर सकता हो, खाना खा सकता हो, उत्सर्जन कर सकता हो। जैसे श्वसन हम लोग करते हैं तो हम लोग सजीव हैं ना। पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, प्रकाश के माध्यम से करते हैं ना। तो ये सब सजीव है। जिसमें गति हो, जिसमें क्या हो? गति हो, जिसमें उत्सर्जन करता हो, जिसमें श्वसन होता हो, और जिसमें और क्या होता है? तो ये सब जिसमें देखने को मिलती है वो सब क्या है? सजीव है। और निर्जीव इसी के विपरीत है ना, कि जिसमें कि गति ना हो, जिसमें गति नहीं है, श्वसन नहीं कर सकता है, परिवहन तो गति हो गया, उत्सर्जन नहीं कर सकता है। तो जैसे निर्जीव में हो गया टेबल क्या समय के साथ बढ़ता है? क्या नहीं बढ़ता है ना। इसी प्रकार सजीव में आ गया पेड़ पौधे। सजीव में क्या हो गया? पेड़ पौधा, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, मनुष्य हो गया। ये समय के साथ बढ़ता है, गति करता है तो ये इन सभी चीज़ों को हम कह देंगे कि ये सब क्या है? सजीव है। और ये सब निर्जीव में क्या हो गया? कुर्सी आ गया, टेबल आ गया, ये सब क्या है? निर्जीव है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। ये सजीव और निर्जीव हो गया। आगे देखते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई मानव है या तो पेड़ पौधा है, सभी को वृद्धि करने के लिए कुछ पोषक तत्व की जरूरत होती है। कुछ पोषक तत्व जैसे ना, पोषक तत्व जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। जब भी हम कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है ना कि उनसे वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये प्रोटीन, ये सब हमें चाहिए, हमारे शरीर को ज़रूरत है। ये मकसद नहीं कि सिर्फ हमारा पेट भरना है। पेट भरने का मकसद है ना कि हमारे सभी चीज़ों को, जितने भी अंग हैं उनको ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। समझ गए ना। तो कोई भी व्यक्ति जो है ना, जब खाना खाता है तो उस खाने में क्या होता है? जैसे कि अगर आप खाते हो, रोटी खाते हो, रोटी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दाल खाते हो, दाल में प्रोटीन मिलता है। कोई भी आप तेल का सेवन करते हो, उसमें क्या? वसा मिलती है। ये सब मिलती है ना। ठीक है, क्या कि पोषक तत्वों में क्या क्या मिलती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। ये सब हमें पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। जो हम कुछ खाना खाते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? पोषक तत्व मिलता है। तो पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण हो, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब अनुरक्षण ये क्या होता है? अनुरक्षण उसको कहते हैं जिनसे कोई भी जीव जीवित रहता है। जैसे अगर कोई जीव पोषण नहीं करता है, पोषण मतलब जो उसको न्यूट्रिशन मिलता है, कुछ भी खाना खाता है तो न्यूट्रिशन मिलता है। अगर वो भोजन करता ही नहीं है, क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। नहीं। अगला है श्वसन। अगर कोई
सजीव श्वसन नहीं करता है तो क्या वह जीवित रह पाएगा? उससे भी जीवित नहीं रह पाएगा। अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन अगर नहीं करेगा तो जीवित नहीं रह पाएगा। अब परिवहन, हमारे शरीर में परिवहन, जैसे खून ब्लड होता है ना, ब्लड का इधर से उधर गमन करते रहना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो अनुरक्षण इन्हीं चारों को बोलते हैं जिनसे हम जीवित रहते हैं, तो उसी को हम अनुरक्षण कहते हैं। तो जैव प्रक्रम उसे कहते हैं वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण हो, जिससे जीव जीवित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हो गया श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पोषण। अब पोषण क्या है? जैसे हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, पहले हम ग्रहण करते हैं उसको, फिर हमारे पेट में पचता है खाना, फिर उनसे जो न्यूट्रिशन मिलता है उनको पूरा शरीर क्या करता है? खींचता है, फिर उसका अनुरक्षण करता है, मतलब कि उसको उपयोग में लाता है, तो उन्हीं को हम पोषण कहते हैं। आगे देखते हैं ये पोषण क्या है। भोजन ग्रहण करना, सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं तथा पचे भोजन का अवशोषण। भोजन हम ग्रहण किए तो पहले भोजन पचता है और जो भोजन पचा उनसे जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको क्या करता है? अवशोषण करता है। अवशोषण मतलब क्या? सोखना। तो क्या करता है? अवशोषण करता है। शरीर द्वारा अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब कि जो जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। तो अनुरक्षण मतलब क्या? इन्हीं को जितना भी अवशोषण किया उन्हीं को उपयोग में लाया, अनुरक्षण बोल दिए, के लिए उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी उसको बोलते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और परपोषी उसको बोलते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, जैसे मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। आइए हम आगे बताते हैं कैसे नहीं बताता है। तो पहला क्या है? स्वपोषी और दूसरा क्या है? परपोषी। स्वपोषी में कौन कौन आता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो मान लेते हैं पेड़ पौधा। कौन है? पहला क्या है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाता है। अब आप बोलोगे सर कैसे बनाता है अपना भोजन खुद? आइए बताते हैं। जैसे ये कोई क्या है, ये परपोषी पहले हटा देते हैं, सबसे पहले स्वपोषी। ये कोई सा पेड़ है, ये क्या है? कोई पेड़ है, ये इसका जड़ है। तो पेड़ पौधा करता क्या है ना, वातावरण में उपस्थित क्या रहता है? CO2। वातावरण से CO2 खींचता है। वातावरण से क्या करता है? CO2 खींचता है, क्योंकि जो हम लोग सांस के द्वारा कुछ छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं ना, CO2 गैस निकालते हैं बाहर। वही पेड़ पौधा क्या करता है? CO2 गैस अपनी ओर खींच लेता है वातावरण से CO2। ठीक है, और ये जड़ है, जड़ में रहता है मूलरोम। क्या रहता है? जल में रहता है मूलरोम। जड़ में क्या रहता है? छोटे छोटे मूलरोम होते हैं, जिसके द्वारा ये जल और खनिज लवण का, जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है? जल और खनिज लवण का। फिर ये सूर्य क्या है? ये है हमारा सूर्य देवता जी। सूर्य से क्या खींचता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य से क्या खींचता है? सूर्य का प्रकाश खींचता है। सूर्य से क्या खींचता है? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश पड़ता कहाँ है? पत्ती पर। आइए हम पत्ती बनाते हैं कैसे। ये हो गया पत्ती। क्या हो गया? पत्ती। पत्ती में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्ती में अगर आप बारीक से देखोगे ना तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो इसमें जल की भी मात्रा है, रंध्र की भी मात्रा है। ये हो गया, पत्ती में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट।
और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। क्या देखिए फिर से, पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल से क्या होता है, पत्ती का रंग हरा होता है। पत्ती का रंग हरा कैसे होता है? अगर कोई पूछ देगा कि पत्ती का रंग हरा किसकी वजह से होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है? पत्तियों में। सबसे पहले पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। तो इसी क्लोरोफिल, यही जो क्लोरोफिल है ना, प्रकाश खींचता है, अपने अंदर खींचता है। सूर्य से क्या करता है? प्रकाश खींचता है। कौन? क्लोरोफिल। और इतना तो समझ गए कि एक पेड़ को भोजन करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? जड़ में होता है मूलरॉम। क्या होते हैं? मूलरॉम होते हैं, जिसके द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है जमीन के अंदर से। और दूसरा, जो हम लोग श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेता है। तो वातावरण से क्या खींचता है? CO2 खींचता है। और सूर्य से क्या खींचता है? सूर्य का प्रकाश खींचता है। किसकी माध्यम से? पत्ती में रहता है क्लोरोफिल, उसके माध्यम से प्रकाश खींचता है। तो एक पौधे को, तो यहाँ देखते हैं, पौधे को भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें, तो पहला क्या है? पहला है वातावरण से CO2, वातावरण से CO2। पत्ती में होता है क्या? क्लोरोफिल। और सूर्य का प्रकाश, और जमीन से जल और खनिज लवण, तो ये सभी चीज़ें पेड़ पौधे को अपने भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती है। समझ गए? और ये स्वपोषी कैसे है ना, कि ये खुद ब खुद अपना भोजन बनाता है। सूर्य के प्रकाश से अपने आप सूर्य का प्रकाश सोखता है, वातावरण से CO2 खींचता है, और जमीन से जड़ के द्वारा, जड़ में क्या होता है? मूलरॉम होते हैं, उससे क्या करता है? जल और खनिज लवण खींचता है, और वातावरण से CO2 खींचता है। पत्ती में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है। तो पोषण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो पहला क्या होता है? स्वपोषी। इसमें पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, मतलब कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से उपस्थित, वातावरण से क्या? CO2, जितने भी CO2 गैस हैं वो खींचता है। जमीन से क्या खींचता है? जल खींचता है। सूर्य से क्या खींचता है? प्रकाश खींचता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, जैसे CO2 हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश से क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। एग्जाम्पल में पेड़ पौधे हो गया। एग्जाम्पल में क्या हो गया? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होती है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। स्वपोषी में किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वपोषी क्या करता है? किसी भी चीज़ की आवश्यकता, जैसे हम लोग क्या हैं? हम लोग परपोषी हैं। मनुष्य क्या है? परपोषी, क्योंकि हम दूसरे जीवों पर डिपेंड हैं। अगर ऐसे आप लोग जानते हो ना कि आप लोग सोचते हो कि मानव तो अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन खुद बनाता नहीं है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहता है तो हमें उससे जितने फल मिलते हैं वो मिल पाता नहीं, ना मिल पाता। अगर धान का जितने भी पौधे लगते हैं वो धान का पौधा लगता ही नहीं, हमें तो धान कहाँ से मिलता?
गेहूं का पौधा लगता ही नहीं, तो गेहूं कहाँ से मिलता। तो हम लोग दूसरे पे डिपेंड है ना, इसीलिए हम लोग क्या हो गए, परपोषी हो गए, ठीक है ना। और स्वपोषी में किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जितने भी स्वपोषी होते हैं ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसमें किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा क्या है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। जितने भी पेड़ पौधे देखते हो आप लोग, उसमें पत्ती का रंग हरा होता है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। आगे देखते हो, पौधे अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है। जितने भोजन बनाता है किस रूप में बनाता है, ग्लूकोज के रूप में। पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाता है, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है। अगला दूसरा क्या है, परपोषी। दूसरा है परपोषी। क्या है, परपोषी। परपोषी को ही हम विषमपोषी कहते हैं। परपोषी उसको कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, भले वे खाना खुद से बनाता है, लेकिन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। जैसे जब मानव को गेहूं चावल नहीं मिलेगा, गेहूं चावल आता कहाँ से है, गेहूं के पौधे से आता है। अगर गेहूं का पौधा रहेगा ही नहीं तो उससे गेहूं नहीं आएगा। चावल का पौधा रहेगा ही नहीं तो उससे चावल नहीं आएगा। अगर चावल आएगा नहीं तो हम लोग चावल बना कैसे पाएंगे। तो इसलिए मानव क्या है, उस पेड़ पौधे पे डिपेंड है ना, जिसमें कोई फल मिलता है। अगर कोई मांसाहारी होता है तो उनको जितने भी मीट वगैरह खाते हो तो दूसरे जीवों को मार के खाते हो ना। तो हम लोग क्या है, दूसरे पे डिपेंड हैं। अगर दूसरा हमें सक्षम है देने को, तब हम उनसे कुछ चीज़ें ले पाते हैं, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं परपोषी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे मानव, ठीक है। अब परपोषी के भी 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, परपोषी के 3 प्रकार हैं। पहला है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है प्राणी संपोषी, ठीक है। अब तीनों को हम डिटेल से पढ़ते हैं, थोड़ा समझ लीजिए क्या क्या है। जैसे मृतजीवी है, मृतजीवी क्या करता है ना, इसमें कुछ ऐसे कवक आते हैं जो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से बनाता है। जैसे अगर आप देखे होंगे, कोई जानवर होता है, ठीक है ना, अगर कोई जानवर मर जाता है, उनको आप फेंक देते हो, तो कुछ दिनों के बाद उसमें क्या होता है ना, कुछ कीड़े लग जाते हैं ना, उसी को हम लोग कवक बोलते हैं। कीड़ा करता क्या है ना, उस जो वो मर चुका है, जो भी कोई जानवर है वो मर गया है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है ना। तो जो जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करता है, जो जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। जैसे कवक क्या होता है, एक मृतजीवी होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, परजीवी। अब परजीवी उसको बोलते हैं जो किसी भी दूसरे के शरीर में रहकर उसको बिना कुछ नुकसान पहुंचाए उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे हमारे सर में क्या होता है, जू होता है ना, जिसे हम लोग ढीला बोलते हैं। जू होता है हमारे शरीर में, होता है ना, तो हमारे शरीर में रहता है, हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, और हम ही के शरीर से अपना भोजन ही प्राप्त करता है ना। तो ये क्या हो गया, परजीवी हो गया। अगला है फीताकृमि। हमारे पेट में कीड़े होते हैं ना, कृमि हो जाता है, तो हमारे शरीर में पेट के अंदर है, हम ही से भोजन प्राप्त करता है, लेकिन हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है ना। तो ये सब क्या है, परजीवी हैं, जो हमारे शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है और बिना नुकसान पहुंचाए ही, तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे परजीवी में क्या आ गया, जू आ गया, फीताकृमि आ गया, और मृतजीवी में कवक हो गया, फफूंद हो गया। ये सब क्या है, मृतजीवी है। और जू हो गया, फीताकृमि, ये सब क्या है, परजीवी है। तीसरा क्या है, प्राणी संपोषी। इसमें क्या होता है ना कि जो अपना भोजन करता है वो ठोस या द्रव के रूप में करता है और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य जो अपना भोजन प्राप्त करता है,
जैसे कोई चिकन खा रहा है, वो तो ठोस रूप में है ना, तो वो ठोस रूप में अपना भोजन कर रहा है। कोई पानी पी रहा है, द्रव रूप में कर रहा है। जो अपना भोजन ठोस या द्रव रूप में करे उसको क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषी। जैसे मनुष्य, जैसे क्या? मनुष्य क्या हो गया? प्राणी संपोषी, जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, आगे देख क्या है? मृतजीवी। तो यह अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है। मृतजीवी उसको बोलते हैं जो अपना भोजन जो मरे जीव हैं, सड़े गले पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ, उनसे प्राप्त करता है। जब भी आप देखते होंगे कि गांव वगैरह में कोई जानवर फेंक देता है तो उस पर कुछ कीड़े लग जाते हैं, तो वो अपना मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन तो प्राप्त कर रहा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं मृतजीवी, जो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करता हो। जैसे कवक और फफूंद, ये क्या है? मृतजीवी हैं। ठीक है, अगला है परजीवी। परजीवी उसको बोलते हैं जो हमारे शरीर के अंदर या बाहर रहकर हमको बिना कुछ नुकसान पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे जू, सर में होता है ना जू, जिसे हम लोग ढीला बोलते हैं, होता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर है, हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, फिर भी हमसे वो भोजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। यह मतलब परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है। उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे जू, फीताकृमि, अमरबेल। अमरबेल क्या होता है ना? अमरबेल एक लत होता है। ठीक है ना, अमरबेल का एक लत होता है, वो किसी भी पेड़ पौधे पे चढ़ जाता है, उसको पूरी तरह से घेर लेता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस अपना पोषण प्राप्त करता है, उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये होता है अमरबेल। समझ गए ना? अगला के लिए, अगला है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी उसको बोलते हैं जो अपना भोजन ठोस या द्रव रूप में प्राप्त करता है। जैसे मानव जब भी चावल खाता है तो उसको उबाल के खाता है। सबसे पहले वो ठोस रहता है, उसको फिर नरम करता है, फिर वो खाता है ना। जैसे कोई चिकन वगैरह खाता है, वो तो ठोस फॉर्म में रहता है ना, वो सब खाता है। ठीक है ना, देखिए इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या द्रव रूप में प्राप्त करता है। जो ठोस या द्रव रूप में प्राप्त करता है उससे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी। जैसे मनुष्य, क्या? मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? प्राणी संपोषी है। ठीक है ना? ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।